मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिले के कलेक्टर एसपी पर गिरेगी गाज। पुलिस मुख्यालय के एडीजी स्तर के अधिकारियों के विभागों में भी होगा फेरबदल। कई प्रमुख सचिव भी जाएंगे बदले। 3 जोन के एडीजी भी हटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 2-3 दिन में। बड़ी तादाद में आईएएस आईपीएस अफसरों के फेरबदल की सूची तैयार। उज्जैन, शहडोल और बालाघाट में पदस्थ एडीजी को बदला जाना तय। चंबल आईजी के रिक्त पदों पर होगी नई पदस्थापना। आईपीएस की तबादला सूची में रतलाम, सीहोर, विदिशा, बालाघाट, धार, छतरपुर, रायसेन, भिंड, शिवपुरी, इंदौर पश्चिम के अलावा भोपाल शहर के भी एक एसपी को बदला जा सकता है। सूची में अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा, हरदा संजय गुप्ता, नरसिंहपुर वेद प्रकाश शर्मा, श्योपुर राकेश श्रीवास्तव, शहडोल सत्येंद्र सिंह, जबलपुर करमवीर शर्मा, बड़वानी शिवराज वर्मा, मंडला हर्षिका सिंह, टीकमगढ़ शुभम द्विवेदी का भी नाम। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य, होशंगाबाद धनंजय सिंह, अलीराजपुर सुरभि गुप्ता, छतरपुर शीलेंद्र सिंह, खरगोन अनुग्रह पी, मंदसौर मनोज पुष्प, रायसेन उमाशंकर भार्गव, विदिशा पंकज जैन का बदला जाना तय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के चलते अटकी प्रदेश के आईएएस व आईपीएस अफसरों की तबादला सूची पर मंथन का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ दिन पहले जिन 2 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए मंत्री बनाए गए हैं, उनके हिसाब से समीकरणों को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार की गई है। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। दोस्तों, नारद मुनि लाइव पर आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में होने वाले आईएएस व आईपीएस के व्यापक तबादलों के बारे में। मध्य प्रदेश में 2-3 दिन में के भीतर बड़े पैमाने पर कई जिलों के एसपी और कलेक्टर बदले जा सकते हैं। वे कौन से जिले हैं, वे कौन से आईएएस आईपीएस अफसर हैं और कौन से कलेक्टर एसपी हैं जिन पर तबादले की गाज गिर सकती है। माना जा रहा है कि अब यह सूची कभी भी जारी की जा सकती है। इस सूची में 3 दर्जन से ज़्यादा आईएएस तो 1.5 दर्जन के लगभग आईपीएस अफसरों के नाम भी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सूची में एसीएस से लेकर कलेक्टर तक और आईपीएस की सूची में एडीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अफसरों के नाम शामिल हैं। इनमें मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय तक के अफसरों के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। दरअसल बीते रोज प्रदेश के नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से देर रात तक का समय मुख्यमंत्री द्वारा आरक्षित रखा गया था। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और वहां तीनों लोगों के बीच इन अफसरों के तबादलों को लेकर काफ़ी देर तक मंथन भी किया गया और विचार विमर्श भी किया गया है। अगर सूत्रों की बात माने और सूत्रों के मुताबिक अगर सूत्रों पर की जो बात है, सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आईएएस अफसरों की जो सूची तैयार की गई है उसमें करीब 36 नाम शामिल हैं। इनमें 1 दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टरों के नाम बताए भी जा रहे हैं, जबकि बाकी नामों में एसीएस से लेकर प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों के नाम बताए जा रहे हैं। इनमें उन अफसरों के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं जिनकी पटरी अपने विभाग के मंत्रियों से नहीं बैठ पा रही है। तो कई अफसर लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ, उन अफसरों के भी नाम शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। इस सूची को तैयार करने के पहले मुख्यमंत्री द्वारा कुछ मंत्रियों से फोन पर भी चर्चा किए जाने की खबर है। इन मंत्रियों में अगर बात करें तो इन मंत्रियों से उनके विभाग और उनके इलाके में पदस्थ अफसरों के कार्यशैली के बारे में भी फीडबैक मुख्यमंत्री ले चुके हैं और उनकी फीडबैक लिया जा चुका है। इसके अलावा इन अफसरों पर भी चर्चा कर निर्णय लिया गया है जो कोरोना काल में न सिर्फ असफल रहे बल्कि कई अन्य वजहों से विवादास्पद भी बने हुए हैं। सूची में उन अफसरों के नामों को भी शामिल किया गया है जो लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय पदस्थ हुए कलेक्टरों को भी बदलना यानी कि उनको हटाया जाना तय किया जा गया और माना जा रहा है कि उनको भी हटाया जा सकता। करीब तय मान लिया गया कि जो कमलनाथ ने जिन अफसरों की पोस्टिंग की थी उनको हटाया जा सकता है।
वर्तमान में ऐसे 7 जिलों में कलेक्टर है जो जिनकी पोस्टिंग कमलनाथ सरकार ने की थी। इसके अलावा पाला बदलकर सरकार के साथ समन्वय बनाने में नाकाम रहे अफसरों को मौजूदा जिलों से हटाया जाना भी तय माना जा रहा है, लेकिन उन्हें किसी दूसरे ज़िले की कमान देने की भी पूरी संभावना है। अगर हम बात करें तो इनमें भोपाल के अलावा जबलपुर संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि मंत्रियों और उनके अधीनस्थ अफसरों के बीच बेहतर तालमेल हो, जिससे कि काम तेज़ी से और जनता को जल्द से जल्द सरकार की योजनाओं का बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। अगर हम बात करें जो खाली पद हैं, जिन पदों पर पदस्थापना होना है, इन जो ख़ास तौर से खाली पड़े हुए हैं आईएएस के, उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, राजस्व मंडल और पीईबी में मुखिया का पद लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। इनमें कार्यवाहक अफसरों से काम चलाया जा रहा है। इसी तरह से संभागीय की बात करें तो चंबल संभागीय का पद भी बीते 3 माह से खाली है, जबकि आयुक्त स्कूल शिक्षा जयश्री केयावत भी इसी माह रिटायर हो रही हैं, जिससे ये पद भी रिक्त होने वाला है। उधर एसीएस के सिंह भी अगले माह रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह के साथ समान पद के 3 अफसर कार्यरत हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि उनमें से 2 अफसरों को नई जगह पदस्थ किया जा सकता है, उनकी नई जगह पर पदस्थापना की जा सकती है। वर्तमान में के सिंह के साथ ही एसीएस स्तर के जैन कंसोर्टिया, अश्विन राय और अजित केसरी काम कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ निगम मंडलों के एमडी के अलावा उन अफसरों की भी नई पदस्थापना किए जाने की संभावना है जो प्रमुख सचिव स्तर के होने के बाद भी बतौर विभाग अध्यक्ष काम कर रहे हैं। कई बार विवाद की स्थिति मंत्रियों और उनके विभाग के प्रमुख सचिवों के बीच कई बार विवाद की स्थिति तक बन जाती है या बन चुकी है। उसे समाप्त करने के लिए भी सरकार के साथ ही प्रशासनिक मुखिया तक को हस्तक्षेप करना पड़ता है या पड़ रहा है। इसके बाद भी उनके बीच सही ढंग से पटरी नहीं बैठ पा रही है। इसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 3 मंत्री भी शामिल हैं। इनकी शिकायत ये मुख्यमंत्री से भी कई बार कर चुके हैं। ये मंत्री जो हैं कई बार अपने अधिकारियों की शिकायत कर चुके हैं और उनको हटाने के लिए बोल चुके हैं। तो कई प्रमुख सचिव भी अपने विभाग बदलने की मांग मुख्य सचिव से कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि जो फेरबदल की तबादला सूची आने वाली है या जो फेरबदल होने वाला है, उसमें कौन कौन जिलों के कलेक्टर प्रभावित हो सकते हैं और कौन कौन जिले के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य, होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह, अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता, छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी, मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प, रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, विदिशा कलेक्टर पंकज जैन का बदला जाना लगभग तय माना जा रहा है। इनमें से खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी को छोड़कर अन्य की पदस्थापना कमलनाथ सरकार द्वारा की गई थी। अगर अब हम बात करें कि इन कौन कौन से कलेक्टर किन किन ज़िलों में नए कलेक्टर मिल सकते हैं और नए कलेक्टरों की सूची जो तैयार की गई है, उसमें अगर हम बात करें तो अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा, हरदा कलेक्टर संजय गुप्ता, नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा, श्योपुर कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव, शहडोल कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा, बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा, मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह, टीकमगढ़ कलेक्टर शुभम द्विवेदी का भी तबादला सूची में नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें बड़वानी कलेक्टर की तो बड़वानी कलेक्टर हाल ही में आईएएस लोकेश जांगड़ के आरोपों की वजह से विवादों में रह चुके हैं। तो वही मुरैना व खरगोन कलेक्टरों की शिकायतें भी अधिक हैं, उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। टीकमगढ़ में ज़मीनों का मामला सीएम की नज़र में। और अगर हम बात करें जो कि कौन से आईपीएस अफसरों को हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है, तो उन आईपीएस के अफसरों की तबादला सूची में अगर हम बात करें तो रतलाम एसपी, सीहोर पुलिस अधीक्षक, विदिशा पुलिस अधीक्षक, बालाघाट एसपी, धार एसपी, छतरपुर एसपी, रायसेन एसपी, भिंड एसपी, शिवपुरी एसपी, इंदौर पश्चिम के अलावा भोपाल शहर के भी एक एसपी को बदला जा सकता है। इसके अलावा चंबल आईजी के रिक्त पद पर भी नई पदस्थापना की जानी हैं, तो ये भी माना जा रहा है चंबल कलेक्टर भी पदस्थ किए जाएंगे। वहीं उज्जैन, शहडोल और बालाघाट में पदस्थ एडीजी को भी करीब करीब बदला जाना तय हो चुका है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं मंत्रालय स्तर पर या पीएचक्यू स्तर पर। तो दोस्तों,
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।